क्या मामला है आप लोगों का? सर हमारा 5 साल से हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें आरक्षण का स्कैम हुआ था। बीजेपी सरकार में पिछड़े दलितों की हालत ये देख सकते हैं आप, इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। आज 4 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। सारी सीट हम लोगों को बीजेपी जितवाई सीतापुर से, और उसके बाद हम लोग दर दर की ठोकरें यहाँ पे खा रहे हैं दलित पिछड़े होने के नाते, क्योंकि दलित पिछड़े न होते तो हमको न्याय कब का मिल गया होता। ये देखिए अकेले एक पुलिसकर्मी ने एक अभ्यर्थी को उठाकर बस में बैठाने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने माना है 1 साल में 25 डेट लग चुका है सर, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, संदीप सिंह का आवास है और यहाँ पे बड़ी संख्या में 69,000 शिक्षक भर्ती आए हुए हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने भाजपा का झंडा भी ले रखा है और वो भाजपा का झंडा लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर खड़े हुए हैं। महिलाएं भी काफी तादाद में यहाँ पे आई हुई हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। पहले पुरुषों से बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी हैं, उसके बाद महिला अभ्यर्थियों से बात करते हैं। क्या मामला है आप लोगों का? सर हमारा 5 साल से हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें आरक्षण का स्कैम हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना और हाई कोर्ट ने माना, डबल बेंच ने माना, यहाँ तक कि सरकार ने भी डबल बेंच के आदेश के बाद माना कि हाँ हम इनको देंगे और इनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन बस कागजों में सब कुछ चल रहा। सुप्रीम कोर्ट में 25 डेटें सर निकल चुकी हैं। 25 डेट में एक बार भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई, न केस को मेंशन कराया, क्योंकि एज ए रेस्पोंडेंट सरकार है। जब तक सरकार नहीं अपनी बात रखेगी तब तक कोर्ट किसी को सुनेगा नहीं। हम लोग तो उसमें थर्ड पार्टी हैं सर। तो सरकार या तो सरकार ये चाहती है, गेम खेलना चाहती है हमारे साथ कि इन लोगों को इतना परेशान कर दो 2-3 साल केस को खींच के कि ये दलित पिछड़े वर्ग के लोग, ये नौजवान हार थक के लाठी डंडा खा के आवाज में बैठ जाएं, 2-3 साल में बैठ जाएं, परेशान हो जाएं, ये मुद्दा भूल जाएं। या तो सरकार ये चाहती है। क्या गुहार लेके आए हैं शिक्षा मंत्री के आवास? सिर्फ गुहार इतना लेकर के आए हैं कि क्या हम पिछड़े दलित इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? नहीं तो अगर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हैं। माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आता है 13 अगस्त को, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक सरकारी अधिवक्ता अभी तक एक भी डेट पर मौजूद नहीं हुए ताकि केस को मेंशन करा करके 1 या 2 डेट में फाइनल करा सके। सिर्फ हमारे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। एक तरफ हम लोग अपना खेत बेच करके, हमारे कुछ बहनों ने मंगलसूत्र तक बेच दिया और हमारे भाइयों ने कितने लोग जो है आत्महत्या कर लिए, कितने लोग पिताजी को जो है हार्ट अटैक आ गया क्योंकि उनको बच्चों की शादी नहीं हो रही है, वो एक दिन जो है काट दिए। लेकिन अभी तक हमें पिछले साल 5 सालों से सिर्फ हम एक आंदोलनकारी रह के में, जबकि हमारा सिर्फ गुनाह इतना है कि हम पिछड़े और दिल थे। नहीं तो यही माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं बाबूजी कल्याण सिंह कहते थे अगर जो आपका कोई आरक्षण छीनता है तो 2 थप्पड़ मार कर छीनना चाहिए। ये बाबूजी के बायोलॉजिकल पोता तो हो सकते हैं लेकिन वैचारिक रूप से बिल्कुल नहीं है। आज बाबूजी होते तो कम से कम कान के नीचे इनको 2 थप्पड़ लगाते कि आज तुम्हारे राज्य में पिछड़े दलित अभ्यर्थी जहाँ विद्यालय में होना चाहिए, नौलिहालों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, इनके हिस्से के सैलरी कोई दूसरा उठा रहा है। क्या मंशा नजर आ रही है योगी सरकार की आपके आरक्षण छीनने की? दलित पिछड़ों को इतना अन्याय झेलना पड़ रहा है, क्या वजह नजर आ रही है? उसका मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, पिछड़े दलित होने का भुगतान कर रहे हैं। नहीं तो हमारे साथ आरक्षण में विसंगत नहीं होती, चोरी नहीं होती। आरक्षण चोरी को विसंगत के नाम देते हैं, कभी आरक्षण चोरी, कभी वोट चोरी। क्या हमारे पिछड़ा दलित, क्या हम लोग वोट नहीं दिए थे? तो पल्ला झाड़ लिए ना, कह रही है मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में गया है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, सरकार सेकेंड पार्टी है, सरकार क्यों नहीं अधिवक्ता व्यक्ति है? आज तक 22 डेट लग चुके लेकिन अभी तक एक बार सरकारी अधिवक्ता वहाँ गया नहीं। जब तक सरकारी अधिवक्ता नहीं जाएंगे इस केस को टेकअप नहीं होगा, न सुना जाएगा। पैरवी नहीं कर रही है सरकार आप लोग? बिल्कुल नहीं पैरवी कर रही है। अगर पैरवी कही होती तो हम लोग आज विद्यालय में होते, आज हम रोडों पर नहीं भटक होते। कई हमारे बहनों ने मंगलसूत्र तक बेच दिया ताकि हम एक शिक्षक बने हुए हैं। हमारा जगह स्थान विद्यालय है, हमारा स्थान आंदोलनकारी नहीं है। आज हम लोग अड़ोसी पड़ोसी पूरा देश भर में लोगों के सामने जो हमको बेइज्जत होना पड़ता है कि ये जो रोड
रोडों पर जो घसीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, हाथ तोड़ा जाता है, पैर तोड़ा जाता है। बस मैं सरकार से ही आग्रह करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी होश में आप आ जाइए, नहीं तो पिछड़ा दलित जिस दिन मुड़ जाएगा आप कहीं के नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपने ले रखा है। सर हम लोग इनको वोट दिए इसलिए झंडा लिए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को बता दिया जाता कि तुम लोग विपक्षी हो। सर हम जिस जिले से आते हैं सारी सीट हम लोगों को बीजेपी जितवाई सीतापुर से, और उसके बाद हम लोग दर दर की ठोकरें यहाँ पे खा रहे हैं दलित पिछड़े होने के नाते, क्योंकि दलित पिछड़े न होते तो हमको न्याय कब का मिल गया होता। सर हाई कोर्ट से जीते, पहले होता था कि आप कोर्ट से जीत करके आए आपको नियुक्ति दे देंगे। सर 13 अगस्त को पिछली बार ऑर्डर आ गया था 24 में, 1 साल हो गया, अपने लोगों को भेज करके सर सुप्रीम कोर्ट में उस केस को फंसवा दिया। सर वहां सरकार जाती नहीं है। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप हमारे लिए वहां सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करिए। जो आप यहाँ पे मीटिंग करके कह दिए थे कि हम आपको न्याय देंगे, आपको नियुक्ति देंगे, अपनी बात से आप कैसे पलट रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन के बाद तुरंत निर्णय लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और आपको जो हाईकोर्ट के ऑर्डर पर नियुक्ति दी जाएगी। सर उसके बाद 1 साल हो गया, आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए सर हम कहाँ जाएं? सर हमारे तो मुख्यमंत्री हमारे लिए ही भगवान है, हम उन्हीं से न्याय मांगने के लिए आते हैं हर बार उनके दर। मंत्री जी आपके लिए भगवान है? सर मुख्यमंत्री जी भगवान है, क्योंकि उनके भगवान अन्याय क्यों कर रहे हैं? अब सर पता नहीं वो कौन सा उनके मन में छल है हम लोगों के प्रति कि हम लोग उनको भगवान मानते, लेकिन वो लोग हमको कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। सर वोट लेने के लिए हमको सब कुछ मानते हैं कि हाँ वोट दे दो, उसके बाद तुमको न्याय मिलेगा, ये मिलेगा, उसके बाद सर कुछ नहीं होता है। आप लोग आए हैं, कोई डेलीगेशन अंदर गया है आपका शिक्षा मंत्री से मिलने, या शिक्षा मंत्री अंदर है या नहीं है ये पता चल पाया? यहाँ के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री अभी यहाँ पे नहीं है, अपने जन्म स्थान पे अभी है। अच्छा, अभी यहाँ पे नहीं है और हमारे डेलीगेशन अभी नहीं गया है। और अभी देखिए हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जो है हम सबकी बात जो है कहीं न कहीं ओबीसी एससी के नाते टाल रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम सबका लगभग 20 डेट लग चुका है। सरकार की गलती है, जबकि सरकार अपने वकील को ले के जाना चाहिए। हम सबका जो है मामला जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए। सरकार तो कहती है कि हम ओबीसी एससी के साथ हैं, लेकिन इस मामले से कहीं न कहीं ये जग जाहिर हो गया है कि हम सबको सिर्फ वोट लेने के लिए बने हैं। हम सबका जो है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ढीला हवाई किया जा रहा है, सिर्फ चुनाव के लिए हम सब बने हैं ओबीसी। ठीक है, देखिए बड़ा सा पोस्टर भी लेके आए हुए हैं यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं, और एक बड़ी संख्या है। मैं आपको फिर से एक बार अपने पीछे दिखाऊं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी आए हुए हैं। महिलाएं हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे कि लगातार आंदोलन कर रही हैं, लगातार ये लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? कल्पना सिंह। कब से बैठी हैं यहाँ पर? 1 घंटे हो रहे हैं हम लोग को बैठे हुए। कोई अंदर से सुध-बुध लेने बाहर आया? कोई नहीं आया। क्या कहेंगी सरकार आप लोगों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं कर पा रही है? हम लोग को सरकार से यही निवेदन है कि कोर्ट में अपना वकील भेजें, हम लोग की अच्छे से सुनवाई करो और हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। आखिर कितने दिन तक हम लोग को ये सब झेलना पड़ेगा? 7 साल हो गए हम लोग यही कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? जी। ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। हाँ। कभी मिली आप वहाँ जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? हाँ, जनता दरबार में हम लोग पता नहीं कितनी बार मिल चुके, लेकिन हमेशा योगी जी से आश्वासन ही मिलता है, बाकी कोई कार्यवाही। आश्वासन देते हैं योगी जी? आश्वासन यही दिया जाता है कि आप लोग का मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमेशा बस यही बोला जाता है और यही बोल के हम लोगों को किनारे कर दिया जाता है। नजर आ रही है योगी जी की आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? सरकार की तो मनसा ही नहीं है कि हम लोग को ज्वाइनिंग देने की। अगर सरकार की मनसा होती तो इन लोगों ने घोटाला ही नहीं किया होता। ओबीसी एससी का बस नाम लिया जाता है और उनके लिए कोई काम नहीं कर रही गवर्नमेंट कि हाँ उन लोगों के लिए कोई काम करे। हम लोगों की जो प्रमुख मांग है कि जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जब ये आदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वेस्ट अच्छा वक्त 3 महीने में लिस्ट इवेट करके जो पीड़ित छात्र हैं उन्हें समय से न्याय दे, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा पूरे 3 महीने का इंतजार किया गया। 3 महीने में लिस्ट इवेट करके द्वारा नहीं बनाई गई। जो छात्र इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस नौकरी से वंचित हो रहे थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। चलो अच्छी बात है, उनका हक मारा जा रहा था या वो लोग नौकरी से वंचित हो रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें आपत्ति सरकार से है। पिछले 1 साल में सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में 25 डेट लग चुकी हैं, लेकिन 25 डेट में सरकार की तरफ से आज तक एक भी अधिवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है। हमारी नाराजगी सरकार से है। वजह नजर आ रही है ऐसा आपकी पैरवी क्यों नहीं की जा रही है सरकार की? वही हम आदरणीय शिक्षा मंत्री से पूछने आए थे कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप एक तरफ कहते हो कि हम आपके साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी तरफ से सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाना चाहता? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 30 है। जब ये भर्ती हुई थी तब मेरी उम्र सिर्फ 23 ईयर की थी। आज 7 साल से हम लोग इस भर्ती में भटक रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको?
उम्मीद है सर मुख्यमंत्री जी से कि वो पहल करेंगे और अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में भेज करके अर्जेंसी लगवा करके सुनवाई करवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी तक जितनी भी डेटें लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील नहीं पहुंच पाए हैं, क्या मंशा नजर आ रही है सरकार की? अब सरकार की मंशा के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लचर पैरवी है सरकार की। सरकार को चाहिए कि उसको निस्तारण किया जाए और जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक हम लोग को मजबूर होकर के इस तरह से धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। 2019 से वो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन घर वालों ने पूछा नहीं कि बेटा कब लगेगी नौकरी, क्योंकि हम दलित पिछड़े जो है परिवार से आते हैं जहाँ शिक्षा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसको लगने के बाद हमारे घर वाले सिर्फ शिक्षा का एक मतलब समझते हैं नौकरी, उन्हें नहीं पता हमें कितना सीखा। क्या इस बात को सरकारी तंत्र, क्या इस बात को बेसिक शिक्षा मंत्री या क्या इस बात को बेसिक शिक्षा विभाग नहीं जानता कि हमने टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया। इवन 2019 से 2022 तक जब तक सरकार ने ये बात को नहीं माना था कि आरक्षण घोटाला है, हम तैयार थे, ठीक है उनकी नजरों में नहीं है, लेकिन 5 जनवरी 2022 उस दिन सरकार ने एक लिस्ट निकाली, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है माननीय सतीश द्विवेदी जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपकी विसंगति हुई है। उसके उपरांत क्या 5 जनवरी 2022 से 4 साल हो गए हम यूं ही सड़कों पर भटक रहे हैं। बताइए हम कहां जाएं, कितना संसाधन कहां से लाएं, कितना कमाएं। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किसको नहीं पता है, लाखों रुपए के वकील होते हैं, किसको नहीं मालूम है कहां से ये पैसा आएगा। वर्तमान में हालात ये हैं, हमने जैसे तैसे घर बार से पैसा इकट्ठा कर करके यहाँ वहां से कर्जा लेके हम डबल बेंच में जीते। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम पर हम वहां मेन मुख्य याचिकाकर्ता नहीं है, वहां मुख्य याचिकाकर्ता जो लोग हार गए हैं, हमारी स्थान पर नौकरी कर रहे हैं वो लोग हैं। रेस्पोंडेंट आप हैं, हमारा रोल क्या है, हम आईए के थ्रू वहां जुड़े हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट चाहे सुने या ना सुने, मुख्य जो पैरवी करता तो सरकार है हमारी तरफ से। हम जनरल की तरफ तो नहीं जाएंगे ना कि आप जाइए जो है सुनवाई करवाओ, क्यों करवाएंगे, उनको सैलरी मिल रही है, सैलरी रोकिए उनकी, देखिए वो कैसे भागते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे स्थान पे वो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें सैलरी मिले, उन्हें किस बात की दिक्कत है। सरकार को भी हमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखती। 25 डेटें हो गई, सोचिए सुप्रीम कोर्ट जैसा सेंसिटिव संस्था जहां 2-3 के डेट से ज्यादा नहीं लगता केस सॉल्व होने में, 25 डेटें लग चुकी हैं, कोई पैरवी नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार डेट पे डेट लग रही है। फिलहाल हालत ये है कि अनलिस्टेड हो गया केस। हर हफ्ते हमें उम्मीद रखती है कि नहीं इस हफ्ते सुनवाई हो जाएगी। लाखों रुपए हम लोग चंदा 2-2, 4-4 रुपए, 5-5, 10-10 रुपए मांग के चंदे इकट्ठा करते हैं। उसके बावजूद वकील को उतारने की, AOR को उतारने के हम पैसे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पुनः वही हालत होती है, वो कोर्ट में जाता है, सरकार की तरफ से कोई नहीं होता और नतीजा वही डाक के 3 पात। तो मंत्री जी तो है नहीं, मंत्री जी तो है नहीं सर, यही तो हमारी समस्या। हमारे लिए है कौन, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, हम कहाँ जाए, हम किसके बच्चे नहीं है मंत्री जी, वो है ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है 6-7 साल होगी सर, 7 साल में हमारी क्या हालत हुई होगी। मैं जब 2012 में इस बीएड को क्वालिफाई किया था और पहली बार जब बीजेपी सरकार ने इस बीएड को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया था, तो मुझे लगा था सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब वो सारे लोग जो डिजर्व करते हैं, जैसा कि योगी जी का स्टेटमेंट था कि योग्य लोग नहीं मिल रहे, तो हमें लगा था कि नहीं अब योग्य लोगों की भर्ती होगी, लेकिन हो क्या रहा है। आपकी ही तो सरकार है, हमने आपको चुना था, हम आपको चुनेंगे, हम कहां जाए हमें बताइए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मंत्री जी की आवाज पे आओ वो नहीं मिलते, मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करो वो नहीं मिलते, सुप्रीम कोर्ट हमारी सुन रहा है, सुन नहीं रहा, हम क्या करें। पुलिस की तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई है, इन अभ्यर्थियों को उठा के बस में बैठाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं इन अभ्यर्थियों को उठाया जाए। देखिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन सभी अभ्यर्थियों को उठा रहे हैं। ये देखिए अकेले एक पुलिसकर्मी ने एक अभ्यर्थियों को उठाकर बस में बैठाने जा रहे हैं। ये देखिए एक एक करके इन अभ्यर्थियों को अब बैठाया जा रहा है बस में। कोई ज़बरदस्ती आ रहा है और कोई सहयोग कर रहा है पुलिस कर्मियों को। ये देखिए जो सहयोग कर रहा है वो खुद ही आके बस में बैठ जा रहा है, क्योंकि इनको 7 सालों का अनुभव हो गया है धरना प्रदर्शन का। और जो नहीं उठ रहे हैं उनको देखिए पुलिसकर्मी किस तरीके से उठा रहे हैं। ये देखिए
भारतीय जनता पार्टी का झंडा इन्होंने ओढ़ रखा है। ये देखिए पुलिसकर्मी इनको उठा कर ले जा रहे हैं। सरकार की बीजेपी सरकार में पिछड़े दलितों की हालत ये देख सकते हैं आप। इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। आज 4 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और सरकार कुछ नहीं, बिल्कुल सरकार कान पे जू नहीं रेंग रही है। 5 सालों से लोग मर रहे हैं, धूप में लाठी खा रहे हैं। योगी सरकार से हमें निवेदन है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेज के हम लोगों का मैटर सॉल्व कराए। न्याय करो सर। भाजपा को वोट दिया तो किससे पुकार करे सर, किससे अपनी पीड़ा सुनाए? हाई कोर्ट ने माना है, योगी बाबा न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो। झंडा लेकर आए हैं आप लोग, तब भी आप लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। जी, हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। पिछले 5 साल से 7 साल से हम लोग जो है बराबर न्याय के लिए भटक रहे हैं। कभी जो है केशव प्रसाद मौर्य जी का जो है, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरते हैं, लेकिन जो है कोई प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा हम लोगों को। यह सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। भाजपा का झंडा लेके जा रहे हैं आप लोग, विरोध कर रहे हैं, तब भी आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को सरकारों से कोई मतलब नहीं, हमें न्याय चाहिए। हम यहाँ न्याय मांगने आए हैं। हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार बीजेपी को वोट करा, बीजेपी के समर्थक हैं, तब भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये कह रहे हैं योगी सरकार जो है वो दलित और पिछड़ों के अगेंस्ट है, खिलाफ है, तभी इनको 7 साल लग गए हैं अपना न्याय मांगने के लिए। अपनी लड़ाई लड़ते हुए इनको 7 साल लग गए हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाया है। 2 बस फुल हो चुकी है, ये दूसरी बस जा रही है। आप सोचे कितनी बड़ी ये देखिए हमारे समाज के मंत्री देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जो है इन अभ्यर्थियों को उठा के बसों में भर रहे हैं और अब इनको इको गार्डन ले जाया जाएगा। ये अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम पिछड़े दलित होने का गुनाह केंद्र में और चोर सरकार, राज्य सरकार में यूपी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, और इनकी रखवाली सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इनकी रखवाली सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली नहीं जाती है, उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं करता है, पुलिस को आगे करता है। देखिए नारे लग रहे हैं, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात करा गया था। गाड़ियां दिखा दूं एक बार, पुलिस की गाड़ियां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियां यहाँ पे, 8 9 गाड़ियां यहाँ पे पुलिस के जवानों की हैं और आगे पीछे होंगी वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जो मेरी काउंटिंग पे है वो मैं बता रहा हूँ कि 9 गाड़ियां यहाँ पे मौके पर पुलिस के जवानों की दिख रही है। 3 बसें आई हुई थी वो भी कम पड़ गई हैं। 3 बसें आई हुई थी वो भी कम पड़ गई हैं। अब इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी। तमाम महिला अभ्यर्थी भी हैं। मैम आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? 1 साल में 25 डेट लग चुका है सर, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी दलित जो सब नौकरी में है। पिछड़े दलितों की बात एकदम नहीं सुनी जा रही है। सरकार बस जो है अपने लोगों का ध्यान दे रही है। आज हम लोग झेल रहे हैं, 5 सालों से झेल रहे हैं। पिछड़े दलित होने का ये खामियाजा है, यही चुनाव दलित होने की सजा मिल रही है। यही पिछड़े दलित होने का ही सजा है। 5 साल यही सजा संदीप सिंह को मिलेगी 2027 में। 2022 का चुनाव था, बात दे करके हमारी लिस्ट रिजल्ट निकाल दिया। 2027 आ रहे, अभी तक जो है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, नतीजा भुगतेगी भाजपा सरकार, जरूर भुगतेगी। अगर नहीं करेंगे तो राजू भैया की तरह शिक्षा मंत्री भी घर न बैठ गए तो आप हमसे 2027 में मिल लीजिएगा। पिछड़े दलित जो है उसमें थे, उनका भी वही हाल हुआ। संदीप सिंह भी है, उनका वही हाल होगा जो सतीश सिंह, जो आज वो प्रकाश राज भट्ट जी
जातियां गिनाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी जातियां गिनाते हैं, गड़िया कुन्मी कोहाल लोहार चमार पासी ढोबी डरकर, वो आज उसी सरकार में शामिल होकर के हमारी आवाज नहीं बन रहे हैं। तो यही जातियां उनको सरकार में बैठाई है, यही जातियां सरकार से उनको उतार देंगे। देखिए अब पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को डिटेन कर लिया है, बसों में भर लिया है और अब 2 बसें रवाना हो चुकी हैं। ये तीसरी बस है जिसमें इन अभ्यर्थियों को भरा गया है। इनका कहना है कि योगी सरकार पिछड़े और दलितों के खिलाफ है। 7 सालों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे और इनको न्याय नहीं मिल पाया है। और हालांकि डबल बेंच जो हाईकोर्ट का फैसला आया वो इनके पक्ष में आया है, उसके बावजूद जो योगी सरकार है उन्होंने इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया। अब ये तीसरी बस भी रवाना हो रही है। यहाँ पे देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो हाथों में पोस्टर लेके आए हुए थे और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं अभी भी उनको इसमें डिटेन करा जा रहा है। दो बसें भरी हुई हैं, एक बस पहले जा चुकी है। देखिए अब बसों को रवाना कर दिया गया है। 3 बस भर के यहाँ पे अभ्यर्थी जा चुके हैं इको गार्डन की ओर। इनका कहना है कि 7 सालों से हमें अनुभव हो गया है, हमें आंदोलन का किस तरीके से सरकार का रवैया हमारे खिलाफ रहा है, ये आप पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। इनका कहना है कि हमें न्याय मिल गया था हाई कोर्ट की डबल बेंच की तरफ से, लेकिन सरकार ने उसको अनदेखा करा और जो दूसरे पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, हमारा मामला अटक गया। आप देखिए तीनों बसें जा चुकी हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अपने घर पर नहीं है, उनके आवास पर कोई नहीं है, इनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई। ये मायूस यहाँ से लौटे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।